So hey guys, welcome back to the channel. As you already know with the title, today I'll be talking about three life-changing books. Here I have these three books. जो तीनों किताबें हैं जिसके बारे में आज आपको बताने वाली हूँ। अगर आपने इन तीनों किताबों की टेक्निक्स को, इनके रूल्स को एफिशिएंटली फॉलो किया, तो ट्रस्ट मी गाइस, ये झूठ नहीं है, आपकी लाइफ बदल जाएगी। So the first book I'll be talking about is How to Stop Worrying and Start Living by Dale Carnegie. गाइस ये बुक मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी और मैं आउट ऑफ नोवेयर से पढ़ रही थी। मतलब मुझे किसी ने ये रिकमेंड नहीं किया था, बस मैं बुक स्टोर पे गई, मुझे ये दिखी तो मुझे इसका टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मुझे लगा सच में क्या ये बुक मतलब हेल्पफुल है या नहीं, तो मैंने इसे पढ़ लिया। और गाइस मतलब ये बुक इतनी ज़्यादा अच्छी है। तो हमें पता है कि हमारी लाइफ में हम कभी भी स्ट्रेस से नहीं बच सकते। बीट करियर, बीट रिलेशनशिप, चाहे वो कोई हेल्थ इश्यूज हो या फाइनेंशियल के इश्यूज हो, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। पर मैं ये नहीं कहती कि कोई भी बुक पढ़ के आप अपनी वरीज को या किसी भी चीज को कम्प्लीटली रिमूव कर देंगे, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब हमारे माइंडसेट पे डिपेंड करता है। पर गाइस ये बुक पढ़ के आप ये जानेंगे कि हाउ टू मैनेज योर वरीज, still having worries and keeping calm with it is a different mindset। उससे जब आप मैनेज करना सीखते हैं तो आपके बाद पता चलती है कि हमारी लाइफ में वरीज तो है, बट नाउ वी आर मैनेजिंग इट इफेक्टिवली। अगर आप एक नॉन रीडर हैं तो भी आपको ये बुक जरूर से पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये बुक आई थिंक सबके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बुक में आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट के बारे में, मतलब हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशन आती है और हमें उससे कैसे डील करना है, ये सब कुछ इतना ज्यादा डिटेल और इलेबोरेटली बताया गया है कि आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक बुक पढ़ रहे हैं। इट फील्स लाइक कि समवन योर सम क्लोज फ्रेंड इज सेइंग दिस टू यू ऑल। तो मेरी बहुत ही एक फेवरेट टेक्निक है इस बुक से, जो मैं फॉलो करती हूँ अपनी सारी बड़ी सिचुएशंस में, और मैं आपको बताऊंगी तो शायद आपको भी इससे हेल्प हो जाए। तो हियर मी आउट गाइस, whenever you are in a situation of worry, कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहां आपको लग रहा है कि मैं इससे नहीं निकल पाऊंगा या नहीं निकल पाऊंगी, तो ट्राई दिस टेक्निक। आस्क योरसेल्फ, व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन पॉसिबली हैपन। ज्यादा बुरा से बुरा क्या हो जाएगा, और अगर हो सके तो उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। प्रिपेयर योरसेल्फ टू एक्सेप्ट इट। एंड देन द लास्ट स्टेप, प्रोसीड योरसेल्फ टू इम्प्रूव द वर्स्ट। ये टेक्निक इतनी ज्यादा यूजफुल है आपकी किसी भी बड़ी सिचुएशन में। जब भी आप ये टेक्निक लगाते हैं तो आप उसको बहुत ही अच्छे से इवेल्युएट कर पाते हैं कि मैं किस पोजीशन पे हूँ, मुझे क्या एक्सेप्ट करना है। और जब आप पहले से ही अपने माइंडसेट में वो वर्स्ट सिचुएशन को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी तो वो होती भी नहीं है, बट स्टिल आप उसको मैनेज करना, आप अपने आप को काम करना सीख जाते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। तो गाइज मैं इस बुक को 100% आपको रिकमेंड करूंगी। अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी तो प्लीज़ ट्राई दिस बुक फ्रॉम माई साइड। मतलब ये मेरे तरफ से एक साइन समझिए कि आपको ये बुक पढ़नी है। अगर आपने ये बुक पढ़ ली तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दूसरी सेल्फ हेल्प बुक की जरूरत पड़ेगी। ये अकेली इतनी होलसम है कि ये काफ़ी है 8-10 सेल्फ हेल्प बुक के बराबर। तो डेफिनेटली ट्राई दिस आउट। नाउ द सेकेंड बुक विच वी हैव इज एटॉमिक हैबिट, सबकी फेवरेट। मुझे पता है कि आपने ये बुक किसी ना किसी से सुन रखी होगी, चाहे इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, किसी न किसी ने आपको ये बुक सजेस्ट कर दी होगी कि रीड एटॉमिक हैबिट, एटॉमिक हैबिट ये बहुत अच्छी बुक है। तो गाइस ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ये सच में बहुत अच्छी बुक है। और ये आपको मतलब ये इतनी इंसाइटफुल बुक है कि ये आपके हैबिट्स के लिए स्पेशली, कि आपने कोई अगर हैबिट बनानी है, छोड़नी है या कुछ भी ऐसा है, तो ये बुक, दिस बुक विल चेंज द गेम गाइस। द लास्ट बुक विच वी हैव इज द साइकोलॉजी ऑफ मनी। दिस बुक इज important बिकॉज वी ऑल नो हाउ इट इज important टू एजुकेट ourselves with money। और हम सबको पता होना चाहिए कि हमारे पैसे कहाँ जाएंगे, क्या होगा उसका। अगर आप वो हैं जिन्हें सेविंग में भरोसा नहीं है, या अगर अभी तक उन्होंने सेविंग स्टार्ट नहीं की है, तो ये बुक आपको सिखाएगी कि सेविंग कितनी ज़रूरी है, और मनी के सारे वो एस्पेक्ट बताएगी जो हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो आप मनी के इमोशन को समझ पाएंगे कि आपके पास जो पैसे आ रहे हैं, या अगर आपको ये लगता है कि मेरे पास तो, मेरी इनकम तो बहुत कम है, मैं कैसे सेव करूँ, मेरे पास तो इतने खर्चे हैं तो मैं कैसे सेव करूँ। तो ये बुक का यही काम है आपको बताना कि हाउ यू कैन यूज योर मिनिमम मनी, मिनिमम बिल्स
एफिशिएंटली। ये बहुत ज़रूरी है। ये बुक अगर आप पैसे के बारे में, अगर आप पैसे का कुछ भी नहीं करना चाहते गाइस, फिर भी आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में अपने आप को मनी रिलेटेड चीज़ों से, फाइनेंसेस से अवेयर रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फाइनेंशियली लिटरेट कहलाएं। नहीं तो अगर आपको लगता है कि आपको सब कुछ पता है, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत बार हम बहुत सारी गलतियां कर रहे होते हैं अपने मनी रिलेटेड मैटर्स में, जिसके बारे में जब तक हमें कोई बताए ना, हमें नहीं मालूम पड़ता। ये बुक आपकी सेवियर है। ये बुक आपको सब कुछ बताएगी कि आपको कैसे अपने पैसे यूज करने हैं, अपनी मनी को कैसे अंडरस्टैंड करना है, सब कुछ। ये बुक उन लोगों के लिए भी है जो अभी मतलब स्कूल में है, जिनकी इनकम नहीं शुरू हुई है, या अभी वो अर्न नहीं करते हैं, फिर भी आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। और मुझे तो लगता है कि ये ऐसी किताबें स्कूल्स में डेफिनेटली यूज होनी चाहिए, बच्चों को एजुकेट करने के लिए कि हाउ टू मैनेज फाइनेंसेस, हाउ टू मैनेज मनी एंड हाउ टू अंडरस्टैंड मनी। ये बहुत ही एक अच्छी किताब है दोस्तों, और आपको डेफिनेटली इसे अपनी मस्ट रीड बुक्स में रखना चाहिए। ये उन उन ऐसी किताबों में से एक है जो आपको बताएगी कि लाइफ में हाउ मनी वर्क्स। So this is it for the today's video, guys. I hope you like the video, and if you do, please like the video and subscribe to the channel. I'll soon come up with another book recommendation video. Till then, take care and bye.